अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स बताऊंगा। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों के लिए ये स्टॉक रेकमेंड है। अगर आप लोगों ने बाइंग करी हुई है तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है। वो इसलिए कि इन चारों कंपनीज़ की जो अर्निंग्स और सेल्स है ना वो 23 से यानी कि बढ़ी रही हैं और चारों ही ग्रोथ के फेज़ में कंपनीज़ चल रही हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही ज़बरदस्त 23 है ना इन चारों कंपनीज़ के स्टॉक्स ने पीएसएक्स में यानी ऑल टाइम हाइज भी लगा दिए और 23 से चारों कंपनीज के स्टॉक्स ना अपवर्ड की तरफ गए हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही केसी 100 में सेलिंग प्रेशर बढ़ा तो फिर ये चारों कंपनीज के स्टॉक्स ना स्लो स्लो करके नीचे की तरफ ही आते रहे। तो तभी मैं आप लोगों को ना ये चारों कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस भी करके दिखा भी दूंगा। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों से एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर दें, ताकि फिर आप लोगों तक ना इस तरह की बेहतर वीडियोस में जैसी अपलोड करूँ तो आप लोगों तक पहुँचती रहें। और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं ना, तो ये फूड सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है नेशनल फूड्स लिमिटेड, NATF इसका कोड है। नेशनल फूड के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो देखिए ये वही स्टॉक है जब ये ट्रेडिंग कर रहा था ना 95-100 रुपये पे, मैं तब से आप लोगों को रेकमेंड कर रहा था। और 100 रुपये से भी नेशनल फूड का जो स्टॉक है वो 23 से बढ़ा है और 150 रुपये से भी ये ऊपर निकला और अभी 155 पे ना ट्रेडिंग कर रहा है नेशनल फूड का स्टॉक। देखिए नेशनल फूड का जो रेजिस्टेंस बनता है ना वो बन रहा है 165 रुपये का रेजिस्टेंस, और मजबूत सपोर्ट लेवल जो बन रहा है ना नेशनल फूड का वो बन रहा है 105 रुपये से लेके 110 रुपये का नेशनल फूड का ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। इसके अलावा बिजनेस की बात कर लेता हूँ तो बहुत ही जबरदस्त कंपनी का बिजनेस जो है वो चल ही रहा है। अब तो ये दिखने में आ रहा है कि स्लो स्लो करके ना जिस तरह से केसी 100 में ये कंपनी आती है और 23 से इस कंपनी का जो स्टॉक है वो 100 रुपये के बाद से 50 रुपये ऑलमोस्ट गेन कर लिए और 155 रुपये से भी ऊपर चला गया। देखा है तो नेशनल फूड के स्टॉक को देख के लग रहा है कि यहाँ से मजीद तेजी आ सकती है। वो इसलिए कि लो लेवल्स पे ना यानी कि 115-120 रुपये के रेट्स पे ना नेशनल फूड के स्टॉक में बाइंग जनरेट हुई है। तो अगर आप लोगों ने बाइंग नहीं करी तो फिर बिल्कुल आप लोग नेशनल फूड के स्टॉक को ना बाय कर लें, मस्ट बाय रेकमेंड है। इसके अलावा मैं आप लोगों को नेशनल फूड के टेक्निकल एनालिसिस भी करके दिखा देता हूँ कि इसके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं और नेशनल फूड का लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है। तो ये फिर हम नेशनल फूड के स्टॉक की हिस्ट्री को देख लेते हैं। नेशनल फूड्स के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो अभी तो नेशनल फूड का जो स्टॉक है वो 154-55 रुपये ये नहीं रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए नेशनल फूड का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना, अगर ये स्टॉक यहाँ तक आ जाता है तो आप लोगों की यानी कि अच्छी बाइंग हो जाएगी। और देख के ऐसा लग रहा है कि शायद 140 रुपये तक आ जाए, यानी कि 140 रुपये तक आता है तो आप लोगों को मस्ट बाय रेकमेंड करता हूँ कि यहाँ आप लोग बाय कर लें। 140 रुपये पर ये बिल्कुल आ सकता है तो यहाँ आप लोग बाइंग लाजमी करें। वो इसलिए कि ये स्टॉक ना अब 23 से बढ़ने की तरफ जा रहा है। तभी देखिए मैं आप लोगों को 95 रुपये से ये स्टॉक रेकमेंड कर रहा था, यानी कि 95 रुपये के बाद से ये स्टॉक कितना ज़्यादा 23 से बढ़ा है 95 रुपये के बाद से। मेरी पिछली वीडियोस का आप लाजमी देखें, मेरे ही चैनल पर ही नेशनल फूड की वीडियो भी अपलोड है तो आप उस नेशनल फूड की वीडियो को लाजमी देखें कि मैंने आप लोगों को स्टॉक कहाँ रेकमेंड किया था, यानी कि तब ये 95-100 रुपये के दरमियान ट्रेडिंग कर रहा था। तो देखा है तो ये स्टॉक कितना ज़्यादा 23 से बढ़ा और अभी भी यहाँ से मजीद बुलिश होगा और टारगेट इसका है 200 रुपये का, ये बिल्कुल 200 रुपये तक पहुंचेगा। और इसके अलावा कंपनी ने 3 रुपये का ना डिविडेंड भी दिया है तो फिर बिल्कुल आप लोग नेशनल फूड के स्टॉक को बाय कर लें, इसमें कोई खराबी नहीं है। कैपिटल गेन की वजह से ये स्टॉक रेकमेंड है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को दोनों को मैं रेकमेंड करता हूं कि वो लोग इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करें लाजमी। तो ये था नेशनल फूड्स का टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं ना, तो ये स्टील सेक्टर में कंपनी आती है और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार कंपनी का स्टॉक है। इसका नेम है मुगल आयरन एंड स्टील्स लिमिटेड, मुगल इसका कोड है। मुगल स्टील का जो बिजनेस है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त चल भी रहा है। सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से ना मुगल स्टील की अर्निंग्स और सेल्स कम हो गई थी, इसी वजह से इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो स्लो स्लो करके नीचे की तरफ ही आता रहा। कहाँ देखा है तो 2021 ईयर में मुगल स्टील का जो स्टॉक प्राइस था वो 120 रुपये से भी ऊपर पे ट्रेडिंग करता रहा और बहुत ही ज़बरदस्त काम भी हुआ, लोगों ने अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल करे। ऐसे ऐसे यानी कि इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई पे गया ना तो इस कंपनी की अर्निंग्स कम हुई तो ये स्टॉक इसीलिए तेजी से नीचे की तरफ ही आता रहा। और सारे यानी कि जितनी भी कंपनीज ने लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए थे, यानी कि जिन जिन कंपनीज पर डेट बहुत ज़्यादा था तो सारी कंपनीज के स्टॉक्स ना तेजी से नीचे की तरफ ही आते रहे, तो इसीलिए मुगल स्टील का स्टॉक भी नीचे की तरफ ही आता रहा। तो अभी इसकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 65 रुपये पे ना मुगल स्टील का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखा है तो इस दफ़ा की 20 से 25 और पॉइंट्स की तेज़ी में ना मुगल स्टील के स्टॉक ने 75 रुपये का हाई लगा दिया, तो वहाँ से भी नीचे की तरफ ही आता रहा है और 60-65 रुपये अभी इंडिकेटरों के दरमियान ही ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट हो रहा है और जमा हो रहा है अगली तेज़ी के लिए। तो देखिए जो मुगल स्टील का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना वो बनता है 50 रुपये से लेके 55 रुपये का, ये मुगल स्टील का मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है। और इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं और अगर ये और बढ़ता है तो इसके रेजिस्टेंस कौन से बनते हैं, तो ये फिर हम मुगल स्टील के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। मुगल स्टील के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो अभी तो मुगल स्टील का जो स्टॉक है वो 60-65 रुपये
पर ही ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना मुगल स्टील के स्टॉक का, अगर ये यहाँ तक आ जाता है तो फिर बिल्कुल आप लोग मुगल स्टील के स्टॉक को बाय कर लीजिएगा। वो इसका बनता है 55 से 60 रुपए का, ऑलमोस्ट 60 रुपए का ये इसका सपोर्ट लेवल है। बहुत ही जबरदस्त कंपनी का स्टॉक है। अर्निंग्स भी बढ़ गई हैं, सेल्स भी तेजी से बढ़ ली हैं और ग्रोथ के फेज में कंपनी बिल्कुल जा रही है। सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से ना इस कंपनी की अर्निंग्स कम हुई, सेल्स डाउन हुई, तो इसीलिए ये स्टॉक 100 रुपए के बाद से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही आता रहा। तो फिर बिल्कुल आप लोगों के पास अभी भी अच्छा मौका है कि आप लोग कैपिटल गेन के लिए मुगल स्टील के स्टॉक को बाय कर लें, कोई खराबी नहीं है। अगर इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल रहता है तो ये स्टॉक फिर इंटरेस्ट रेट के रिवर्सल होते ही ना तेजी से बढ़ेगा और वापसी यानी कि 100 रुपये के यानी कि ऑल अपने हाइस की तरफ जाएगा, जो इसके हाइस 2021-22 ईयर्स के थे मुगल स्टील के स्टॉक के हाइस। तो फिर ये बिल्कुल ये 100 रुपये तक भी जाएगा। तो फिर अभी आप लोगों के पास अच्छा मौका है कि आप लोग मुगल स्टील के स्टॉक को बाय करके रखें। कैपिटल गेन के लिए भी ये स्टॉक को आप लोग बाय कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेडर्स भी इस कंपनी के स्टॉक को यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी बाय कर सकते हैं। इसमें आप लोग कैपिटल गेन अच्छा मुगल स्टील के स्टॉक से हासिल हो जाएगा। तो ये था मुगल स्टील का टेक्निकल एनालिसिस। तीसरी कंपनी की बात कर लेते हैं ना, तो ये रिफाइनरी सेक्टर में कंपनी आती है और ये वही कंपनी का स्टॉक है जिसका मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बता रहा था। आप लोग खुद जाके मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करके भी देखें। मैं आप लोगों को 170 रुपये के बाद से रेकमेंड कर रहा था जब इस कंपनी की अर्निंग्स आई थी अटक रिफाइनरी की, और जब इसका स्टॉक प्राइस ने 23 से यानी कि ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करा था और रेजिस्टेंस भी सारे ब्रेक करके ऑल टाइम हाइस की तरफ ये जा रहा था अटक रिफाइनरी का स्टॉक। तो 200 रुपये भी गया था, तभी मैंने आप लोगों को बताया था मेरे इसी चैनल पर ही। आप लोग वीडियोस को भी वॉच करके देखें, जो मैंने वीडियोस अपने इस चैनल पे अपलोड करी थी अटक रिफाइनरी की। तो अभी भी देखा है तो 380 रुपये तक का ना अटक रिफाइनरी ने यानी कि हाई लगा दिया। सिर्फ अर्निंग्स पे कंपनी चली है, जैसे कि सासगार अर्निंग पे चला, नेटसॉल टेक्नोलॉजीज अर्निंग पे चला, पायनियर सीमेंट अर्निंग पे चला। इस तरह से अटक रिफाइनरी का स्टॉक भी ना अर्निंग्स पर ही चला और 23 से यानी कि 170 रुपये का ना 380 रुपये यानी कि ऑलमोस्ट 200 रुपये का ना अटक रिफाइनरी के स्टॉक में लोगों ने कैपिटल गेन भी हासिल करा। मैंने खुद भी अटक रिफाइनरी के स्टॉक में यानी कि अच्छा प्रॉफिट बनाया। वो इसीलिए कि मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा था, तो मैंने खुद भी यानी कि 180 रुपये में ना अटक रिफाइनरी के स्टॉक की बाइंग करी हुई थी। और देखा है तो 180 रुपये के बाद तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि देखिए मैं आप लोगों को इसीलिए ना सनई कंपनीज के स्टॉक्स रेकमेंड कर रहा होता हूँ जब कंपनीज के मैं रिजल्ट्स देख लेता हूँ ना, क्योंकि कंपनीज की अर्निंग्स और सेल्स बहुत ही ज़बरदस्त आ चुकी हैं और देखा है तो वो स्टॉक यानी कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए बेहतर है। तो तभी मैं आप लोगों को बताता हूँ उसी वक्त ही। आप लोग खुद मेरी डेली बेसिस पे जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा होता हूँ, तो आप लोग इन वीडियोस को भी वॉच करके भी देखें कि मैं आप लोगों को वही सारी कंपनीज के स्टॉक्स ऑलमोस्ट बता रहा होता हूँ कि जिन कंपनीज की अर्निंग्स और सेल्स यानी कि 23 से बढ़ ली होती हैं और यानी कि उस कंपनी के स्टॉक प्राइस को अपर कैप पे अपर कैप लग रहे होते हैं। देखें टॉम सीएल की मिसाल आप लोगों के सामने है कि मैंने आप लोगों को टॉम सीएल का स्टॉक 19-20 रुपये से रेकमेंड करना शुरू कर दिया था कि आप लोग बाइंग करें। अभी तो 25 रुपये से भी ऊपर निकल गया टॉम सीएल का स्टॉक और अपर कैप पे अपर कैप लग रहे हैं। उसी तरह से अटक रिफाइनरी के स्टॉक में भी आप लोग अभी भी यानी कि अच्छा कैपिटल गेन आप लोगों को हासिल हो सकता है, लेकिन अब तो ये अच्छा खासा बढ़ चुका है और 380 रुपये तक तो ये गया है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत नीचे आके ये ट्रेडिंग कर रहा है और आप लोगों को फिर ये कैपिटल गेन बिल्कुल अच्छा दे जाएगा, क्योंकि बिल्कुल यहाँ से भी देख के लग रहा है कि अटक रिफाइनरी का स्टॉक ना ऑलमोस्ट 450 रुपये से भी ऊपर निकल सकता है। ये स्टॉक ना जैसी इसकी अर्निंग्स बेहतर हुई थी वैसे ये स्टॉक तेजी से बढ़ता भी रहा था। तो इसके अलावा ना मैं आप लोगों को अटक रिफाइनरी के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस भी करके बता भी दूंगा और आप लोग खुद देख भी लेंगे इसके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं। लेकिन यहाँ ना मैं आप लोगों से एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि देखिए आप लोग लाजमी ना स्टॉप लॉस को लगाते हुए कोई भी स्टॉक को बाय करें, वो तो आपके अपने ऊपर है, लेकिन आप लोग लाजमी ना स्टॉप लॉस को लगा लिया करें। यानी कि इस रेट पे अगर स्टॉक आता है तो फिर मैं यहाँ पे स्टॉक को सेल करके यानी कि उससे निकल लूँ। तो फिर तभी मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूँ कि लाजमी ना स्टॉप लॉस को लगा लिया करें, वरना फिर अपने माइंड में एक रेट सेट कर लिया करें कि अगर ये स्टॉक यहाँ पर आए तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट को पक्का करके ना इस स्टॉक को सेल कर दूं। तो अटक रिफाइनरी की बात कर रहा हूँ तो इसके मैं आप लोगों का टेक्निकल एनालिसिस भी करके दिखा देता हूँ कि सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, बेस्ट बैंक जोन कौन से बनते हैं, और जब तेजी से बढ़ता है यानी कि और मजीद बढ़ता है 380 का रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर इसके लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं। तो ये फिर हम अटक रिफाइनरी के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। अटक रिफाइनरी के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो अभी तो अटक रिफाइनरी का जो स्टॉक है वो 355-360 रुपये ये नहीं रेटों के दरमियान ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए अभी इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका सपोर्ट लेवल यही बनता है जो कि 300 रुपये 310 रुपये यही इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। यानी कि 310 रुपये तक आप लोग कह सकते हैं कि ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। आप लोग खुद देख भी रहे हैं ये यहाँ तक आया भी एक दफ़ा तो, और यहाँ पे इसने सपोर्ट 300 रुपये को ऑनर किया है, यानी कि 300 रुपये की सपोर्ट बनाते हुए यहाँ से रिवर्सल हुआ है और तेजी से अपवर्ड की तरफ गया है। लेकिन देखें ये अभी तो अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो रहा है और ये वही स्टॉक है जो मैं आप लोगों को बता रहा था, यानी कि 160 रुपये के बाद से तो मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली रेकमेंड किया और 170 रुपये पे तो मैंने आप लोगों को बाय कॉल भी दी थी रिफाइनरी के स्टॉक की। तो वहाँ तो लोगों ने बाय किया तो लोगों को कैपिटल गेन 200 रुपये का ऑलमोस्ट अटक रिफाइनरी के स्टॉक से हुआ। अर्निंग्स शानदार यानी कि बढ़ गई थी
23 ईयर में, तभी ये स्टॉक यानी कि 23 ईयर में लोगों को कैपिटल गेन इसने दिया, और 2024 ईयर में, इस ईयर में भी यानी कि अच्छा खासा तेजी से बढ़ रहा है ये स्टॉक। और 380 रुपये तक ये इसीलिए आके हिट कर रहा है कि 380 रुपये को भी ये ब्रेक करके यहाँ से भी निकलेगा। तो बिल्कुल आप लोगों के पास अच्छा मौका है कि आप लोग लास्ट भी स्टॉप लॉस को लगाते हुए, यानी कि अपने माइंड में एक रेट सेट करते हुए अडक रिफाइनरी के स्टॉक को बाय कर लें, ताकि कैपिटल गेन तो आप लोगों को अच्छा अडक रिफाइनरी के स्टॉक से हासिल हो जाए। ट्रेडर्स तो अच्छे पैसे बना सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके अपने पास रख लें। तो ये था अडक रिफाइनरी का टेक्निकल एनालिसिस। चौथी कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये फर्टिलाइजर सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम लिमिटेड, FFBL इसका कोड है। बहुत ही ज़बरदस्त ये कंपनी का स्टॉक है। देखिए, अगर मैं इस कंपनी के एक प्रोडक्ट की बात कर लेता हूँ ना, डैप की, यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट की, जो कि ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल होता है। तो उस प्रोडक्ट की जो सेल्स थी ना, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि बढ़ चुकी थी। तो उस टाइम तो ये स्टॉक जो था ना, वो तकरीबन 12-15 रुपए के दरमियान ट्रेडिंग कर रहा था। 15 रुपए पे ना मैंने आप लोगों को बाय कॉल भी दी थी कि आप लोग FFBL के स्टॉक को लाजमी बाय करें। मेरे इसी चैनल पर ही वो वीडियो भी अपलोड है। मैंने आप लोगों को तकरीबन 2-3 वीडियोस बना के FFBL का बताया भी था कि आप लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें। और 15 रुपए के बाद से तो FFBL का स्टॉक कंटिन्यूसली यानी कि बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुआ, और अपर कैप भी लगे, और हर रेटों पे यानी कि वॉल्यूम्स भी बने। और मैंने आप लोग को 20 रुपये पर भी दोबारा कॉल दी थी, मुझे अच्छे से याद है। और 20 रुपये पर भी लोगों ने बाय करके लोगों को कैपिटल गेन भी अच्छे हासिल हुए थे। लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताई भी, देखे उस 20 रुपये के रेट्स के बाद भी ना लोगों को यानी कि और मजीद 13 रुपये कैपिटल गेन अच्छा हासिल हुआ, क्योंकि लोगों ने 32-33 रुपये में ना इसको सेल करा। तो अभी तो FFBL का जो स्टॉक है वो 25 रुपये ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 25, 26, 27 रुपये, 24 रुपये, यानी कि अभी इन्हीं रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है। यहाँ आप लोग बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। देखिए, FFBL की ना अर्निंग्स और सेल्स बहुत ही ज़बरदस्त तेजी से बढ़ गई। तो इसी वजह से ये स्टॉक यानी कि मतलब बिल्कुल बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुआ। मैं आप लोगों को FFBL के टेक्निकल एनालिसिस भी करके दिखा भी देता हूँ, और आप लोग खुद देख भी लेंगे। मैं तभी देखें आप लोगों से बोल रहा होता हूँ एक बात, कि आप लोग लाजमी ना वीडियोस को लाइक कर देखें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ ना, तो वो वीडियो ना आप लोगों तक टाइमली पहुंच जाए। और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे होते हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि फिर आप लोगों तक ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहेंगी, जिससे फिर ना आप लोगों की खास तौर पर डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स करने में ना आसानी हो जाएगी। FFBL के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो अभी तो FFBL का जो स्टॉक है वो 25, साढ़े 25 रुपये ट्रेडिंग कर रहा है। देखें, FFBL का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना, अगर ये यहाँ तक आता है तो आप लोगों की अच्छी बाइंग हो जाएगी। वो इसका बनता है ऑलमोस्ट, इसका बनता है 22 से लेके 23 रुपये का, ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। और रेजिस्टेंस इसका बनता है, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये यहाँ से ना मजीद हाइस पे निकल जाएगा। तो ये इसका बनता है 33 रुपये का रेजिस्टेंस, और 22 से 23 रुपये का सपोर्ट लेवल है, और 33 का रेजिस्टेंस। 33 का रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो फिर ये यहाँ से मजीद बुलिश हो जाएगा। और अभी देख के ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि ये वापसी, यानी कि अभी तो ये 25 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन ये यहाँ से रिवर्सल होता है तो फिर ये सीधा यानी कि 33 रुपये को जाके हिट कर सकते हो। इसलिए कि ना कंपनी की अर्निंग्स ज़बरदस्त आ गई हैं। और ये देखिए, मैं आप लोगों को कहाँ से रेकमेंड कर रहा था, मैं आप लोगों को तब से बता रहा था जब ये 14, 15, 16 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा था। मेरी पिछली वीडियोस का लाजमी वॉच करके भी देखे, मैंने आप लोगों को तब से ये स्टॉक रेकमेंड किया हुआ था, और अब तक तो लोगों को कैपिटल गेन भी अच्छा हासिल हो गया। तो तभी मैं आप लोगों से बोल रहा होता कि आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच करके देख भी लिया करें, जिससे फिर आप लोगों की स्टॉक्स की बाइंग करने में आसानी हो जाएगी। तो ये स्टॉक बिल्कुल इन्वेस्टर और ट्रेडर्स दोनों के लिए रेकमेंड है। तो ये था FFBL का टेक्निकल एनालिसिस। तो तभी देखिए, मैं आप लोगों को कोई भी ऐसे कचरा और बेकार स्टॉक बता ही नहीं रहा होता हूँ। जिन कंपनीज की ना अर्निंग्स होती है, ना सेल्स होती है, यानी कि वो कंपनी सिर्फ गिरी रही होती है, मैं इसीलिए आप लोगों को ना इस तरह के कोई भी ऐसे स्टॉक ना बता रहा होता हूँ, ना मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा होता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को ना हमेशा वही फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स बता रहा होता हूँ ना, कि जिनका मुझे देख के लग रहा होता है कि अगर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक को बाय कर लेते हैं ना, तो आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी हासिल हो जाएगा। देखिए, FFBL की भी मिसाल आप लोगों के सामने तकरीबन देखिए 25 से 30 से भी ज़ायद कंपनीज के मैंने आप लोगों को बताए थे, और जिनके टारगेट्स यानी कि हिट भी हुए, यानी कि वो स्टॉक तेजी से बढ़े और ऑल टाइम यानी कि हाइस की तरफ गए हैं, और लोगों कैपिटल गेन भी अच्छा हासिल हुआ। तभी यानी कि इस 20-25 हज़ार 28 हज़ार पॉइंट्स की तेजी में ना सब नहीं यानी कि अच्छा पैसा ही बनाया, अच्छा कैपिटल गेन भी लोगों को हासिल हुआ। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और लास्ट में आप लोगों से बात यही बोल दे रहा हूँ कि आप लोग के कोई भी सवाल आते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी करके बताएं, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे जो वीडियो बनाऊँ तो उस वीडियो में आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को मिल जाए। और जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे होते हैं ना, वो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, और न्यू ऑडियंस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।